कहते हैं गुरु अनेक हैं और सदगुरु एक है। जो अनेक गुरु हैं वो सदगुरु के मुकाबले सब झूठे साबित होते हैं। सिख लोग भी कहते हैं एक सदगुरु अकाल मूर्त, सत मन सच्चा, सच्चा सदगुरु एक है जो इस दुनिया में आकर के सबकी सदगति करता है। ये बात दूसरी है कि कोई तो इस भगवान की पढ़ाई पर अटेंशन देते हैं और अनेक जन्मों की सदगति प्राप्त कर लेते हैं, राम कृष्ण की दुनिया में पहुंच जाते हैं और राम कृष्ण के संगी साथी बनकर के रहते हैं। कोई अटेंशन नहीं देते हैं, नहीं अटेंशन देते हैं तो राम कृष्ण जैसे जो हीरो हीरोइन पार्टधारी आत्माएं हैं उनके संग के रंग से दूर रह जाते हैं और देहधारी धर्म गुरुओं के चक्कर में फंस जाते हैं। वो गुरु हैं अनेक, 2500 वर्ष की हिस्ट्री इस बात को साबित करती आई है कि मनुष्य गुरुओं ने सृष्टि को नीचे ढकेला है। पाताली गर्त में गई है मनुष्य सृष्टि। ऐसे नहीं कि ऊंचे ऊंचे महल माड़ियां अटारियां हवाई जहाज और 100-200 वर्ष के अंदर ये माया का चमत्कार, साइंस का चमत्कार देखने में आता है तो भाव स्वभाव संस्कार कोई देवता ही बन गए हैं। नहीं, कोई देवता नहीं बन गया। सब मन से, वचन से, कर्म से, संबंध से, संपर्क से एक दूसरे को दुख देते आए हैं। मनुष्य गुरुओं की पढ़ाई का ये प्रभाव हुआ है। दुनिया में स्नेह और सहयोग की भावना घटती गई है। ये द्वैतवादी युग द्वापर से ऐसा हुआ। सतयुग त्रेता अद्वैतवादी युग था। अद्वैत का मतलब है वहां दूसरा राजा नहीं होता था, एक राजा होता था, एक धर्म होता था, एक मत होती थी। एक कुल होता था, एक वंश होता था, एक भाषा होती थी। इसलिए आपस में वैमनस्य और लड़ाई झगड़े का तो सवाल ही नहीं था, क्योंकि उन्होंने उन सतयुग त्रेता के देवताओं ने एक से पढ़ाई पढ़ी, एक की मत पर चले, एक गुरु से शिक्षा ली। जो गुरु सदगुरु कहा जाता है और उसकी भेंट में जो दुनियावी गुरु हुए वो आज तक भी पढ़ाई पढ़ाते चले आ रहे हैं।
बड़ी बड़ी सभाओं में पढ़ाइयाँ पढ़ाते हैं, और बाप आकर एक एक बच्चे के साथ मेहनत करते हैं। वो बाप सुप्रीम सोल बाप भी बनता है, क्योंकि आत्माओं को परिचय देता है कि तुम मनुष्य आत्मा हो और मैं तुम्हारा सबका बाप हूं। वो बाप में मनुष्यों का बाप भी साबित हो जाता है और आत्माओं का बाप भी साबित हो जाता है। आत्माओं का बाप जन्म मरण के चक्र में नहीं आता, क्योंकि बिंदु बिंदु आत्माएं वो सब पार्टधारी हैं, और उनको ज्ञान देने वाला बाप ज्योति बिंदु शिव वो तुरीय पार्टधारी है। वो भी अगर जन्म मरण के चक्र में आने लगे तो इस दुनिया से छुड़ाने वाली कोई आत्मा इस सृष्टि पर नहीं है। सब जन्म मरण के चक्र में फंसे हुए हैं। सब नीचे लुढ़कते जाते हैं। आत्मा की बैटरी सबकी डिस्चार्ज होती जाती है। ये आत्मा रूपी बीज कलयुग के अंत में आते आते जब बहुत कमजोर हो जाता है तो उन आत्मा रूपी बीजों को पावर भरने के लिए या आत्मा रूपी बैटरीज में पावर भरने के लिए वो सुप्रीम सोल बाप शिव इस सृष्टि में आकर के मनुष्य सृष्टि का जो हीरो पार्टधारी है राम, और जो हीरोइन पार्टधारी है मृदुल आत्मा कृष्ण, इन दो आत्माओं का विशेष आधार लेता है। उनमें भी एक राम के द्वारा आदि से लेकर के अंत तक मुकर्रर पार्ट बजाता है। बाप के रूप में पार्ट बजाता है, राम के व्यक्तित्व अंतिम जन्म के द्वारा सुप्रीम टीचर का पार्ट बजाता है।